Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with a new chapter, solving a biological problem, we will discuss today about biological method of study. What is biological method of study? Biological method of study is a systematic way that mainly based on observation and experimentation. In biological method of study, a biologist always follow all these steps one by one to solve the biological problem. यानी कि biological method of study में एक biologist हमेशा क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हैं. मिसाल के तौर पर जो अगर किसी इलाके में अगर कोई बीमारी अगर फूट पड़ी है और उससे बहुत ज़्यादा लोग जो है शदीद अगर उससे मुतासिर हैं, तो ये एक तरह का प्रॉब्लम है. तो एक बियोलॉजिस्ट जो है उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हैं. हल करने की कोशिश करने के लिए क्या करेंगे, वो इस बियोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी को इस्तेमाल करेंगे. दैट स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1 रिकॉग्निशन ऑफ बियोलॉजिकल प्रॉब्लम. इसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हाइपोथेसिस जो है वो बनाते हैं. और इसके बाद जो है डिडक्शन, और में डिडक्शन को जो है आमतौर पर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए परखा जाता है. और उसके बाद जो रिजल्ट या कंक्लूजन हासिल होता है, वो रिजल्ट या कंक्लूजन इस हाइपोथेसिस का दोबारा एक बार फिर टैली करते हैं. अगर रिजल्ट या कंक्लूजन इस हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर है, इससे अगर मैचिंग करते हैं, तो क्या होगा, बाद में थ्योरी और लॉ बन जाता है. और अगर रिजल्ट या कंक्लूजन इस हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर नहीं है, तो ये अमल दोबारा रिपीट करते हैं. बियोलॉजी में जितनी भी जो डिस्कवरीज वगैरह, जितनी भी जो रिसर्च वगैरह होती है लिविंग थिंग्स के मतलब, उसमें हमेशा यही बियोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी ही इस्तेमाल होता है. अब हम अपना पहला टॉपिक, यानी कि अपना पहला जो स्टेप है इस बियोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी का, स्टार्ट करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ बियोलॉजिकल प्रॉब्लम से. बियोलॉजिकल प्रॉब्लम दरअसल ये वो सवालात होते हैं जो एक बियोलॉजिस्ट के जहन में या तो खुद से आते हैं या वो सवालात दूसरों से उसको हासिल होता है. और जब भी एक बियोलॉजिस्ट जो है उसको जब भी इस तरह के प्रॉब्लम से इनकाउंटर होना पड़ता है, तो वो हमेशा जो है उस मसले को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि प्रॉब्लम हल हो, ताकि मसला हल हो. अब इसके बाद अगला आता है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में आमतौर पर जो है डेटा कलेक्शन होता है. यानी कि डेटा की कलेक्शन जो है या तो बैकग्राउंड नॉलेज की बुनियाद पर भी उसको डेटा मिलता है बहुत ज़्यादा, या फिर जो है नए ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर भी हासिल होता है. और ऑब्जर्वेशन में जो है वी ऑलवेज यूज आवर 5 सेंस ऑर्गन, दैट इज सेंस ऑफ साइट यानी कि आवर आई, सेंस ऑफ स्मेल आवर नोज, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच. यानी इट मीन्स इन ऑब्जर्वेशन we also use our 5 sense organ for observation. Observation जो है फिर वो दो तरह के और हैं. इसमें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी है, इसमें क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी है. दो तरह से ऑब्जर्वेशन की जाती है. यानी कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, बिकॉज दिस क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज मेजरेबल and invariable, यानी कि constant है. In addition to that, it can be recorded in terms of numbers, whereas qualitative observation it is not measurable and it is क्या कि variable है, and it can not be recorded in terms of numbers. For example, if we say freezing point of water is 0 centigrade and melting point of water is 100 centigrade. So it means freezing point is 0, melting point is 100, that is constant. तो ये quantitative observation कहलाते हैं. If we say freezing point of water is cooler than the melting point of water, it is qualitative observation. इसको हम मेजर नहीं कर सकते कितना वो, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना कूलर है, कितना ठंडा है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते. तो ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, इट इज मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन. तो इस
ऑब्जर्वेशन के बाद हमारा जो अगला जो स्टेप है दैट इज हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन जो है उस वक्त तक यानी कि साइंटिफिक नहीं बन सकता जब तक जो है वो सारा जो डेटा वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में ना हो, या वो सवाल जो इस प्रॉब्लम से रिलेट ना करता हो, तब तक जो है अच्छा हाइपोथेसिस नहीं बन सकता। तो हाइपोथेसिस क्या है? व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज ए गेस स्टेटमेंट। ये कोई गेस पर अपनी कोई स्टेटमेंट हो सकते हैं। डेट मे बी ट्रू और मे बी रॉन्ग, जो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। आपने बस हाइपोथेसिस बनाना है उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो हम यानी जो हाइपोथेसिस बनाते हैं उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर उसके लिए लाजमी है कि इट शुड बी जो है जनरल स्टेटमेंट। वो जो हाइपोथेसिस है, एक अच्छे हाइपोथेसिस की खुशियात यह है कि वो आम जनरल स्टेटमेंट हो, इसमें कोई मुश्किल यानी कि इंग्लिश के कोई वर्ड्स ना हो जो डिक्शनरी में ही ढूंढ के ना मिले। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना हो सकता है सादा से सादा रखना है। इट शुड बी टेस्टेबल, उसको टेस्ट के लिए भी परखा जा सके, एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइड, उस पर कुछ गलतियां भी रखा जाए ताकि जो है उस पर क्रिटिक्स कर सके। और फिर हाइपोथेसिस के बाद हमारा जो अगला जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। व्हाट इज डिडक्शन? डिडक्शन इज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ऑफ द हाइपोथेसिस। यानी कि क्या होगा? डिडक्शन इज ऑलवेज मेड फ्रॉम द या ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस। And in deduction, we always use if then logic। इसमें if then logic भी इस्तेमाल होता है और फिर जो है उसको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए परखा जाता है। और एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये क्या, इसमें हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस को परखने के लिए या हाइपोथेसिस के बाद जो हम डिडक्शन इफ देन जो लॉजिक हमने बनाया है उसको परखने के लिए हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। और एक्सपेरिमेंटेशन में हम क्या करते हैं? इसके दो मेन हम एक्सपेरिमेंटेशन के ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप कहलाएगा कंट्रोल ग्रुप, अदर ग्रुप इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। लेट द एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, यानी कि प्लांट के हम दो ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप वो होगा जिसको CO2 जो है अवेलेबल होगा, उसको हम कंट्रोल ग्रुप में रखेंगे। प्लांट का दूसरा ग्रुप होगा जिनको CO2 अवेलेबल नहीं होंगे, उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखेंगे। दोनों को एक ही कंडीशन देंगे और देखेंगे कि इसमें व्हाट हैपन एट द एंड। तो प्लांट का वो ग्रुप जिसको हमने कंट्रोल ग्रुप में रखा, जिनको CO2 अवेलेबल था, उनमें खुराक तैयार हुआ, उनमें स्टार्च बन गए। जबकि अदर ग्रुप जिसमें जो है उन पौधों को रखा जिसको CO2 अवेलेबल नहीं था और उसकी वजह से उनके अंदर खुराक तैयार नहीं हो सका। तो यह हम क्या है कि एक्सपेरिमेंटेशन में आमतौर पर दो ग्रुप बनाते हैं और इसके ज़रिए जो है हमें क्या मिलता है? आखिर में रिजल्ट या कंक्लूजन हासिल होता है। रिजल्ट या कंक्लूजन में आमतौर पर हमें क्वान्टिटेटिव डेटा मिलता है या हमें स्टेटिस्टिकल डेटा हासिल होता है। उस स्टेटिस्टिकल डेटा या फिर जो है क्वान्टिटेटिव जो डेटा है उसकी बुनियाद पर हम एक बार फिर उसको हम हाइपोथेसिस के साथ टेली करते हैं। अगर ये हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर नहीं है तो ये अमल तो हमें दोबारा दोहराना पड़ेगा, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, हमारा काम सारा खराब हो गया बस। और अगर जो है रिजल्ट या कंक्लूजन अगर इसके मुताबिक है, हाइपोथेसिस के मुताबिक, तो हम क्या करते हैं? अगला स्टेप करते हैं जिसको हम रिपोर्टिंग द रिजल्ट कहलाते हैं। उस रिपोर्ट को, उस रिजल्ट को क्या करते हैं? हम किसी साइंटिफिक जर्नल के अंदर या किसी साइंटिफिक रिसर्च पेपर के अंदर उसको हम पब्लिश करते हैं। और हर साल जो है बियोलॉजिस्ट की जो है या साइंटिस्ट की सालाना जो है एनुअल जो है उनकी मीटिंग होती है या सेमिनार होते हैं या कांग्रेस होते हैं। उसमें अपने काम को, अपने रिजल्ट को, अपने जो पब्लिकेशन है उसको उसके सामने रखते हैं और उसमें हर कोई उसको जो है उसके सामने प्रेजेंटेशन देने पड़ते हैं। और फिर जो है अगर
वो जो रिजल्ट है उस पर अगर सबने अगर इत्तेफाक कर लिया, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन अगर नहीं की, सब ने अगर उसको मान लिया, सब ने अगर कहा कि ये ठीक है, बिल्कुल काम सही है, तो तब जो है बाद में थ्योरी बन जाते हैं। तो इसके बाद आखिर में थ्योरी बन जाती है। बायोलॉजी के अंदर जो है अक्सर जो है थ्योरी तक तो बन जाता है, इन थ्योरी के बाद जो है बायोलॉजी के अंदर लॉ या प्रिंसिपल आमतौर पर नहीं बनता। तो ये these are the biological method of study. Thank you so much.